हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब में। प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 18। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह प्रकृतिवाद शिक्षण विधियों के क्षेत्र में नहीं अपितु शैक्षिक उद्देश्यों के क्षेत्र में असफल रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि हाँ तो अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। यह आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। प्रकृतिवाद और शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में प्रकृतिवाद विचारकों ने भिन्न भिन्न विचार दिए हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें शिक्षा के उद्देश्य की प्रकृतिवाद में, तो अलग अलग विचारकों ने अलग अलग शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार मनुष्य की प्रकृति जन्म से स्वच्छ, निर्मल एवं निर्दोष होती है। उनमें समस्त बुराइयां समाज के माध्यम से आती हैं। तो यहाँ पर हम प्रकृतिवाद देख रहे हैं और प्रकृतिवाद में ये था कि जो भी मनुष्य जन्म से उसकी जो प्रकृति होती है वो स्वच्छ और निर्मल होती है, लेकिन समाज में आने के बाद उसकी प्रकृति दूषित हो जाती है। प्रकृतिवादी के अनुसार मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास कर उसे सुख प्रदान करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। भिन्न भिन्न प्रकृतिवादी विचारकों के अनुसार शिक्षा के भिन्न भिन्न उद्देश्य हैं जो निम्नलिखित होते हैं। यहाँ पर हम देखें, जो प्रकृतिवादी विचारक थे उनका कहना था कि मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास कर उसे सुख प्रदान करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। भिन्न भिन्न प्रकृतिवादी विचारकों के अनुसार भिन्न भिन्न उद्देश्य हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1 है मैकडूगल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। मैकडूगल के अनुसार प्राकृतिक, एक तरह से देखा जाए, प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की मूल शक्तियों, मूल प्रवृत्तियों का उन्नयन, मार्गान्तीकरण, सह नियोजन तथा मम रूप से क्रियाशील करना। तो यहाँ पर हम देखें, मैकडूगल के अनुसार प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मूल शक्तियों एवं प्रवृत्तियों का उन्नयन। दोस्तों, जहाँ पर भी आपको मूल प्रवृत्तियाँ आएंगी वहाँ पे आप समझिएगा कि मैकडूगल का कहीं भी स्टेटमेंट यहाँ पे छिपा हुआ है। तो मूल प्रवृत्तियाँ मैकडूगल से संबंधित हैं। मूल प्रवृत्तियों का उन्नयन और मार्गान्तीकरण और सह नियोजन तथा मम रूप क्रियाशील करना, इन्होंने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताया। और देखा जाए इस संबंध में रास का कथन है कि शिक्षा का उद्देश्य सहज प्रवृत्तियों का, ऊर्जाओं का शोधन, सहज आवेगों का मार्गान्तीकरण, सूत्र बंधन और तालमेल करना है। तो यहाँ पर रॉस क्या कह रहे हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है सहज प्रवृत्तियों की, ऊर्जाओं का शोधन और सहज आवेगों का मार्गान्तीकरण, सूत्र बंधन और तालमेल करना। मूल प्रवृत्तियों का मार्गान्तीकरण तो मैकडूगल ने भी कहा। और यहाँ पर रॉस का भी कथन है कि शिक्षा का उद्देश्य प्रवृत्तियों का, ऊर्जाओं का शोधन करना और सहज आवेगों का मार्गान्तीकरण और सूत्र बंधन और तालमेल करना। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे ढंग से बताया मैकडूगल। मूल प्रवृत्तियों, मूल शक्तियों का उन्नयन और मार्गान्तीकरण, सह नियोजन और समरूप क्रियाशीलता। अब देखते हैं नंबर 2 हम हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समग्र जीवन बिताने योग्य बनाना है। इन समग्र का विश्लेषण व जीवन की 5 क्रियाओं, आत्मरक्षा, जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, संतति पालन, सामाजिक एवं राजनैतिक संबंधों का निर्वाह एवं अवकाश के समय सदुपयोग के माध्यम से करता है। तो यहाँ पर देखें हम हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। ये भी एक प्रकृतिवादी विचारक हैं। तो स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य व्यक्ति को समग्र जीवन बिताने योग्य बनाना। समग्र जीवन का यहाँ पे क्या तात्पर्य? एक सुखद जीवन और जीवन में जितने भी सुख हैं उसको प्राप्त करना। इस समग्र का विश्लेषण व जीवन की 5 क्रियाओं, आत्मरक्षा। समग्र जीवन में इन्होंने क्या कहा? 5 क्रियाएं कहा। आत्मरक्षा,
जीवन के मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, संतति पालन और सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधों का निर्वाह एवं अवकाश के समय सदुपयोग के माध्यम से करना है। अवकाश के समय का सदुपयोग के माध्यम से करना, ये सारे इन्होंने 5 क्रियाएं बताई हैं समग्र जीवन बिताने योग्य बनने के लिए। तो यहाँ पर हम देखें हर्बर्ट स्पेंसर की 5 क्रियाएं दी गई हैं। आत्मरक्षा करना, जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, संतति पालन यानी कि संतान का पालन पोषण करना, और सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधों का निर्वाह और अवकाश का सदुपयोग करना, जो भी छुट्टी मिले उसका सदुपयोग करें। ये 5 यहाँ पे देखेंगे क्रियाएं बताई गई हैं हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। और डार्विन के अनुसार हम देखते हैं शिक्षा का क्या उद्देश्य, ये भी एक प्रकृतिवादी विचारक हैं। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को इस योग्य बनाना कि जिससे वह अपने आप को इस संसार में जिंदा रख सके, जीवन के संघर्षों के मुकाबले कर सके तथा सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार कर सके। डार्विन का यह सिद्धांत मत्स्य न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर हम देखें कि डार्विन महोदय का क्या कथन है कि मनुष्य को इस योग बनना है कि जिससे वह अपने इस संसार में जिंदा रख सके और जीवन के संघर्षों के मुकाबला कर सके। और नंबर 4 हम देखें तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जातीय संस्कृति का रक्षण, हस्तांतरण और वृद्धि होती है। तो यहाँ पर इनका क्या कहना है कि जो शिक्षा का उद्देश्य होता है, जिस भी जाति में जिस भी पीढ़ी में आपका जन्म हुआ है उसको आगे ले जाना, एक तरह से उसकी रक्षा करना और हस्तांतरण और वृद्धि करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर देखिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अनुसार जातीय संस्कृति का रक्षण, जातीय संस्कृति का हस्तांतरण और जातीय संस्कृति की वृद्धि। और नंबर 5 हम देखें लेमार्क के अनुसार, तो यहाँ पर लेमार्क के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है मनुष्य को उसी परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की क्षमता प्रदान करना है। इसके लिए मनुष्य को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति और सुरक्षा आवश्यक है। अतः शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति और सुरक्षा आवश्यक है। यहाँ पर लेमार्क और डार्विन भी दोनों लोग का एक ही कथन था कि कह सकते हैं कि यहाँ पर परिस्थितियों से, यहाँ पर जो हम डार्विन के बारे में पढ़ रहे थे तो डार्विन का भी यही था कि आपको इस संसार में जिंदा रख सके, जीवन के संघर्षों के मुकाबला कर सके, इस योग्य बनाना है, जीवन को इस योग्य बनाना है कि आप इस संसार में जिंदा रख। एक तरह से अनुकूलन की बात डार्विन ने भी कही और लेमार्क भी वही बात कह रहे हैं कि जो शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को उसी परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की क्षमता प्रदान करना। तो दोनों में ही हम अगर देखें तो कुछ समानताएं हैं डार्विन के सिद्धांत में भी कि शिक्षा का उद्देश्य जो है मनुष्य को इस योग्य बनाना कि वह अपने आप को इस संसार में जिंदा रख सके, जीवन के संघर्षों से मुकाबला कर सके और सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार कर सके। और यहाँ पर हम देखें लेमार्क का भी यही कथन है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को उसी परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की क्षमता प्रदान करना और इसके लिए मनुष्य को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति और सुरक्षा आवश्यक है। अतः शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति और सुरक्षा आवश्यक है। यहाँ पर देखिए लेमार्क परिस्थितियों के साथ अनुकूलन की क्षमता ये भी कह रहे हैं और डार्विन भी कह रहे हैं शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति और सुरक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा किस तरह से प्रकृतिवादी विचारकों ने, अलग अलग विचारकों ने अपने मत के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों के विषय में बताया। अब हम देखते हैं नन के अनुसार
शिक्षा का उद्देश्य, नन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति तथा आत्म प्रकाशन है। आत्म प्रकाशन का आधार स्वतंत्र क्रियाशील और आत्मानुभूति का आधार आत्म प्रकाशन है। तो यहाँ पर हम देखें नन के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है वो आत्मानुभूति तथा आत्म प्रकाशन है। नंबर 7 हम देखें रूसो के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है। रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को प्राकृतिक जीवन जीने योग्य बनाना है। शिक्षा का कार्य बालक की मूल प्रवृत्तियों एवं नैसर्गिक शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करना है। बालक की समझ शक्तियों को व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की क्षमता का विकास करना तथा शिक्षा का उद्देश्य है। यहाँ पर हम देखें रूसो कह रहे हैं कि शिक्षा का मूल उद्देश्य जो है मनुष्य को प्राकृतिक जीवन जीने योग्य बनाना है और शिक्षा का कार्य बालक की मूल प्रवृत्तियों नैसर्गिक शक्तियों में सहायता प्रदान करना। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, तो जो भी बालक के प्राकृतिक शक्तियाँ हैं उनमें विकास करना और सहायता करना है। बालक की समस्त शक्तियों को व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की क्षमता का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। इस व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बालक का शरीर और मन दोनों का विकास होता है। तो वो बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार ही विकास करने की बात कर रहे हैं। अतः शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य की शक्तियों का स्वाभाविक विकास करना है। स्वाभाविक विकास करना का तात्पर्य यहाँ पे है कि वो खुद से अपने अंदर डेवलपमेंट लाए। रूसो मनुष्य का स्वाभाविक विकास, शरीर और मन, क्या क्या चीज़ें, इस तरह से अगर आप डायग्राम के माध्यम से याद करते हैं जितने भी आपके एक तरह से शिक्षा के उद्देश्य अलग अलग विचारकों द्वारा हमने देखे, तो ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। रूसो मनुष्य का स्वाभाविक विकास, कौन सा विकास, शारीरिक और मानसिक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, अपने लिए हमेशा पढ़ने के लिए टाइम मैनेज करिए और खुश रहिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।